नाम मनीष सोनी। आज से हम साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए। तो आज आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी राजस्थान पुलिस से संबंधित बच्चे हैं उसको जो साइंस की जो भी कोई भी कमी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कि नोट्स पे। तो जिन्होंने अभी तक पनियारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। तो हम आज चलते हैं आज के टॉपिक बायोलॉजी के। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बायोलॉजी आप सभी जानते हैं बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में एक चीज़ होती है पोषण। क्या होती है? पोषण एक चीज़ होती है। हाँ तो आवाज़ तो आ रही है ना बच्चों? कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप, ठीक है। तो देखिए आज हम पढ़ रहे हैं पोषण है। जो चीज़ पोषण होता है आपने सुना होगा नाम पहले भी, पोषण। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे एक टॉपिक होता है इसमें स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाती है, ठीक है। तो बच्चों स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है हमारी ट्रोपोलॉजी। क्या कहलाती है? ट्रोपोलॉजी कहलाती है, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है हमारी ट्रोपोलॉजी। हमने पढ़ा क्या बायोलॉजी में? पोषण। पोषण में क्या होता है? स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण होता है इसकी जो हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? जो विधि होती है एक तो उसे क्या कहते हैं हम? ट्रोपोलॉजी, ठीक है। तो आगे देखिए, जो अब हर चीज़ में क्या होता है? एक जनक होते हैं, यानी एक पिता होता है हर चीज़ का। जैसे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, वैसे ही फादर ऑफ कौन? फादर ऑफ कौन? ट्रोपोलॉजी। फादर ऑफ ट्रोपोलॉजी। फादर ऑफ ट्रोपोलॉजी कौन है अपने यहाँ पे? लवाजी है। जो लवाजी एक साइंटिस्ट का नाम है, लवाजी है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ट्रोपोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। तो देखिए अब आप सब जानते हैं कि स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी यानी जो स्वयं खुद का भोजन स्वयं निर्माण करते हैं ना, वो स्वयंपोषी कहलाते हैं। अब स्वयंपोषी में देखिए आप आगे देखिए स्थल। स्थल में जैसे स्थल होता है, स्थलों का अध्ययन होता है, वो क्या कहलाता है? स्थलों में आते हैं अपने पेड़ पौधे होते हैं जो। तो पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है अपना। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आए आगे रिवीजन करने में। उसके बाद में अपने आता है स्वयंपोषी में जल, ठीक है। तो जल में रहने वाले, ये तो स्थल में रहने वाले पेड़ पौधे जैसे इनको कहते हैं डेंड्रोलॉजी। और जल जो जल में रहते हैं उनको बोलते हैं हम एल्गाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्गाई। एल्गाई यानी क्या होता है? शैवाल। आपने देखा होगा पानी के अंदर हरे हरे रंग के, जो नीले नीले रंग के जो शैवाल होते हैं वही होते हैं। ये जो जल में रहते हैं वो होते हैं एल्गाई, यानी शैवाल होते हैं। तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है? इनका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। इनका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, ठीक है। दिख तो रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप, ठीक है। इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं भोजन का वर्गीकरण। कि भाई भोजन का वर्गीकरण भी होता है, आपने कभी सुना नहीं होगा। भोजन का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, भोजन का वर्गीकरण। तो देखो बच्चों, देखो भोजन का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं भोजन का वर्गीकरण। पहला एक तो होते हैं भाई भोजन हमारा कि जो हमें ऊर्जा देने वाला होता है। एक भोजन कौन सा होता है? जो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। एक होता है हमारा ऊर्जा नहीं देने वाला, ठीक है। ऊर्जा नहीं देने वाले। बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए ना कि आपको मारवाड़ी में समझ आता है या हिंदी में। अगर कोई दिक्कत नहीं है, मारवाड़ी में समझ आता है तो हमें मारवाड़ी भी आती है, आपकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट जिस भी है लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। फिर देखिए ऊर्जा देने वाले में हमारे पास में जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कि देखो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ये हमें इससे क्या हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन। प्रोटीन आपने नाम सुना होगा कि जो जिम में जाते हैं बंदे, वो बॉडी बनाने के लिए क्या लेते हैं? प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा वसा। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है ये ऊर्जा देने वाले हमारे क्या हैं? तत्व हैं, ठीक है। उसके अलावा अब ऊर्जा नहीं देने वाले में क्या होता है? जो आपने नाम सुना होगा विटामिन की, जो ए होता है विटामिन बी, ये हमें ऊर्जा नहीं देते लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। फिर हमने आपने नाम सुना होगा खनिज तत्व। जो खनिज तत्व होते हैं
वो भी क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। उसके अलावा पानी, आप सोचते हैं कि पानी हमें जो है ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऊर्जा नहीं, पानी है जो हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है। उसके अलावा हमारा होता है एक चारा। तो देखिए चारा जो है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, वही चारा खाने से हमें कोई ऊर्जा थोड़ी प्राप्त होती है, चारा खाने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये भी क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, बट ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ठीक है। आगे हम आते हैं रक्षात्मक पदार्थ। अब जो हमारे शरीर की क्या है बीमारियाँ, जो भारी बीमारी होती हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या दिक्कत आती है, उससे बचाने के लिए हमारे क्या होते हैं, रक्षात्मक पदार्थ होते हैं कुछ। ठीक है। रक्षात्मक पदार्थ, उनमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि अब हमने पढ़ा कि ऊर्जा तो नहीं देते विटामिन और जो खनिज लवण है, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शरीर की जो भारी बीमारियां उनसे। तो विटामिन तथा खनिज तत्व ये क्या होते हैं, हमारे शरीर की क्या है, रक्षा करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम आज पढ़ते हैं क्या, जो हमने यहाँ पे पढ़ा अभी आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हम आज पढ़ते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, विस्तृत रूप से। तो हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है ये CHO से मिलकर बने होते हैं। अब आप बोलोगे बच्चों कि CHO क्या होते हैं, तो CHO क्या होता है, C का मतलब होता है हमारे पास में कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। O का मतलब होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम बोलते हैं कि भाई इसका अनुपात क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो अनुपात होता है, ये जो CHO आपने पढ़ा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्या होता है, तो इसका अनुपात होता है, या रेशो जो होता है वो होता है 1:2:1, यानी 1 अनुपात होता है कार्बन का, 2 अनुपात होता है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का होता है 1 अनुपात। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब इसकी शरीर में क्या काम करता है। तो देखो, जो भोजन में क्या होता है, भोजन जो हम करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं, तो भोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। तो क्या होता है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है, सर्वाधिक होती है। दूसरा, ये क्या होते हैं, जैसे इनको अपन खाते हैं, खाने के बाद में ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो तुरंत ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये, क्या होते हैं, तुरंत ऊर्जा के स्रोत। फिर आप जानते होंगे कि जो धावक होते हैं, धावक यानी आप समझते हो दौड़ करने वाले बच्चे होते हैं, जो आर्मी की भर्ती है, पुलिस की भर्ती, जो आप भी दौड़ करोगे, तो ये जो दौड़ करने वाले बच्चे होते हैं, ये क्या होता है, इनकी क्या ऊर्जा खत्म हो जाती है, आप सभी जानते हो दौड़ने के बाद में। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, तो धावक दौड़ करने से पहले किसका यूज़ करते हैं, ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। किसका, ग्लूकोज यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, साथ के साथ नोट्स बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है एकदम। ही राजस्थान पुलिस के क्या रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है साइंस के। ठीक है। आगे फिर हम पढ़ते हैं कि भाई दांत, जो दांत के मध्य आप जानते हो कि खाना खाते हैं अपन, तो दांत जो कई भोजन के पार्टिकल्स होते हैं, जो भोजन के तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे जो दांत होते हैं उनके मध्य में क्या होते हैं, एक तरह हो जाते हैं। तो उससे क्या हमारे जो दांत हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो दांत के मध्य अगर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित हो जाता है ना, उपस्थित होने पर क्या होता है, दंत क्षय होता है। क्या होता है, दंत क्षय होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है, आगे पढ़ेंगे हम, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम कि अगर अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर खाते हैं या फिर उसका ऑक्सीकरण करते हैं, पूर्ण ऑक्सीकरण में, यानी कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब कि अगर अपन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण करेंगे तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें क्या होती है,
मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। और वीडियो पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो बना के डाली जा सकती है। उसके अलावा राजस्थान पुलिस में महिला शिक्षा पे जो टॉपिक है वो आपको अगर पढ़ना है तो उसके बारे में आप बता दीजिए, उसकी भी क्लास लगा दी जाएगी। कंप्यूटर है तो उसके बारे में अगर पढ़ना है तो उसके बारे में क्लास लगा दीजिए। फैकल्टी उपलब्ध है, आप कमेंट करके बताइए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।